क्षणम तिष्ठम मचिंतामपि नाशय। अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? आप एक तो कृपा पूर्वक पधारे और ऐसे ही चले जा रहे हो बिना मिले। हमारे पास आओ, मचिंतामपि नाशय, हमारी चिंता का समाधान करो, कोई उपाय बताओ। फिर मैं, जब उसने बुलाया फिर मैं गया उसके पास, और जैसे ही मैं उसके पास गया तो सबसे पहले तो मैंने उसका परिचय पूछा कि देवी आप ये बताओ कि आप हो कौन, और ये जो दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं? इतनी सारी देवियां जो तुम्हारी सेवा में लगी हुई हैं ये कौन है? तब उस युवती ने कहा कि नारद जी अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तन्यौ मतो ज्ञान वैराग नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि हमारा नाम भक्ति है, मैं साक्षात भक्ति हूँ। और ये दो पुरुष जो हमारे सामने अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं ये हमारे ही बेटे, खुद के ही बेटे ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे ने जर्जरो, और कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। देखो बूढ़ी तो मैं भी हुई थी, जैसे कलयुग शुरू हुआ तो भक्ति महारानी भी जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावन में आके भक्ति महारानी फिर से तरुण हो गई, फिर से जवान हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन में कलयुग का प्रभाव नहीं है। देखो आज इस कलयुग में इतना पाप बढ़ रहा है, लेकिन आज भी जब आप ब्रज में जाओगे, वृंदावन में जाओगे तो आपको चारों तरफ केवल राधा 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 सुनने को मिलेगा। 24 घंटे वहाँ भगवान का नाम चलता रहता है, जिससे वहाँ कभी भक्ति बूढ़ी नहीं होती और हमेशा जवान रहती, सब भक्ति में लगे रहते। तो वृंदावन में आके मैं तो तरुण हो गई, लेकिन हमारे दोनों बेटे यहाँ भी ज्यों के त्यों रहे। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान नहीं चलता, वृंदावन में ज्ञान का कोई स्थान नहीं, ना वहाँ वैराग्य चलता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कथावाचक, वहाँ किसी का सम्मान नहीं। दुनिया में जाएंगे खूब पूजे जाएंगे, अरे ये महाराज जी तो इतने बड़े, ये तो बड़े कथा व्यास, लेकिन वहां वृंदावन में कोई उनको नहीं पूछता। क्यों? वहां तो केवल एक ही राजा है, वहां और किसी की नहीं चलती, एक ही सरकार चलती है और वो है हमारे बांके बिहारी की सरकार। तो ज्ञान तो वहां चलता ही नहीं। आप ब्रजवासियों को कोई ज्ञान बताओगे तो 4 बातें और सुना देंगे वो तुम्हें। तो वहां ब्रजवासियों को कोई ज्ञान नहीं बता सकता, और ना ही वहां वैराग्य चलता है। यदि कोई सोचे कि हम बाबा बैरागी बन जाएं, तो वहाँ वृंदावन में बैरागी नहीं चलता। वहां तो आपको भगवान की भक्ति सखी रूप में ही करनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ भी सखी का वेश धारण करके पहुंचे थे महाराज पे। अब भोलेनाथ से बड़ा बैरागी होगा कोई संसार में? वो तो सबके गुरु हैं भगवान शंकर, लेकिन भगवान शंकर को भी 16 श्रृंगार करके महाराज में जाना पड़ा, वहां कोई वैराग्य नहीं चलता। तो यहाँ ना ज्ञान चलता ना वैराग्य चलता, इसलिए ज्ञान और वैराग्य यहाँ आके ठीक नहीं हुए। वहां तो केवल भक्ति से ही भगवान को रिझाया जाता है, इसलिए भक्ति महारानी यहाँ आके ठीक हो गई, और ज्ञान वैराग्य अभी भी अचेत अवस्था में पड़े हुए। तो भक्ति महारानी ने कहा कि नारद जी आप तो संत हो, अब आप ही कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमारे दोनों बेटे स्वस्थ हो जाएं। नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, अब हम आ गए ना, इनको ठीक कर देंगे। फिर क्या था, नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास जाके उनके कानों में जोर जोर से आवाज लगाने लगे, उनको बुलाने लगे, अरे ज्ञान उठ जाओ, अरे वैराग्य जागो। खूब चिल्लाया लेकिन वो नहीं जागे। फिर नारद जी महाराज ने नाना प्रकार के शास्त्र, पुराण, उपनिषद, श्रुतियां सब सुनाया उनको, लेकिन सब कुछ सुनाने के बाद भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। फिर नारद जी ने विचार किया कि अब ऐसा क्या सुनाऊं जिससे ये ठीक हो जाएंगे। याद आया गीता सुनाते, तो भगवत गीता का पाठ किया। भगवत गीता का पाठ जैसे ही किया तो ज्ञान वैराग्य दोनों उठ गए। अब जैसे उठे तो 2 मिनट के बाद फिर मूर्छित हो गए। अब नारद जी परेशान, अरे
सब कुछ तो करके देख लिया, सारे शास्त्र सुना दिए, यहाँ तक कि भगवत गीता जो साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई है, गीता तक सुना दी, फिर भी ये ठीक नहीं होते। अब ऐसा क्या करूं जिससे ये ठीक होंगे। इनकी बुद्धि भी चक्कर में पड़ गई, सर पकड़ के बैठ गई कि अब क्या करें। जैसे ये निराश हुए तो भगवान की प्रेरणा से वहां आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी परेशान मत हो, आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कह दिया आकाशवाणी ने। अब आकाशवाणी ने कह तो दिया कि सत्कर्म करो, लेकिन नारद जी को समझ में ही ना आए कि ऐसा कौन सा सत्कर्म करें जिसको करने से ये तीनों ठीक हो जाएंगे। अब सत्कर्म तो कई प्रकार के होते हैं, दान भी होता है, यज्ञ भी होते हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे ये ठीक होंगे। तो नारद जी वहां से निकले और सबसे पूछते जा रहे हैं कि भैया सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है, लेकिन कोई भी इनको नहीं बता पाया। कई लोग तो इनको देख के भागने लगे कि अरे जब साक्षात नारद जी को नहीं पता, जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो हमें क्या पता होगा, तो कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए पहले ही से वहां से भाग खड़े हुए। ऐसे पूछते पूछते नारद जी बद्रीनाथ आ पहुंचे और यही बद्रीनाथ में सनकादिकों के उनको दर्शन हुए। सनकादिकों ने पूछा था ना कि नारद जी क्यों परेशान हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरा कोई धन नहीं लूटा गया, मैं तो भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को ठीक करना चाहता हूँ। और आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ये ठीक होंगे। तो वही सत्कर्म पूछता पूछता मैं यहाँ बद्रीनाथ में आया हूँ। अब आप ही बताओ, क्यों? क्योंकि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब आप ही हमें बताओ कि वो कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य तीनों ठीक हो जाएंगे। तो सनकादिक हंसे और हंसते हुए सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, आप जिस सत्कर्म को यहाँ वहाँ खोज रहे हो, उस सत्कर्म को आप पहले से ही जानते हो, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। अरे मैं जानता हूँ। बोले हाँ, कौन सा सत्कर्म है? तो सनकादिकों ने कहा कि नारद जी वो कोई दूसरा सत्कर्म नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत जी की कथा है, जो आपने ही श्री व्यास जी महाराज को 4 श्लोकों में सुनाई थी। व्यास जी महाराज को भी सबसे पहले नारद जी ने ही सुनाई थी भागवत जी की कथा। तो वही भागवत की कथा आप ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, भक्ति महारानी को सुनाओ, भागवत की कथा सुन के वो ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा अरे हमने सुना कि भागवत में पूरे शास्त्रों का सार है। भागवत जी की जो कथा है, सारे वेद शास्त्र पुराण सबका निचोड़ है, इसमें सबका सार है। तो जब हमने शास्त्र पुराण ही सुना दिए तो भागवत अलग से सुनाने की क्या जरूरत है? अरे उन्हीं का तो सार है इस भागवत जी में। तो जब हमने पहले ही वो सब शास्त्र पुराण उनको श्रवण करा दिए, तो इस भागवत को अलग से सुनाने की क्या जरूरत है? तो सनकादिकों ने कहा कि नारद जी देखो, अलग से सुनाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भागवत जी जो है वो सारे वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है। जैसे आम का फल होता है ना, आम का जो फल होता है वो बहुत रसीला होता है, खाने में बड़ा स्वाद होता है, उसमें खूब स्वादिष्ट होता है। अब आम का जो फल है वो पेड़ से आया और जो फल का रस है वो भी वृक्ष से ही आया। कुछ रस उसकी शाखाओं से आया, कुछ जड़ों से आया, कुछ पत्तियों से आया। तो कोई कहे कि अरे अलग से हमें फल खाने की क्या जरूरत है, वो जड़ों को पीस के और खा लो, पत्तियों को चबा लो। क्या आम खाने का रस मिलेगा उसमें? पत्तियां खाने से क्या फल खाने का स्वाद मिलेगा? जड़ों को चबाने से फल खाने का रस मिलेगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार शास्त्र पुराण वो वृक्ष है और भागवत जी की जो कथा है वो शास्त्र पुराण रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है।
तो जैसे आम का फल खाने से ही हमें रस मिलता है, ठीक उसी प्रकार भागवत जी ये ऐसा पका हुआ फल है, इसको पीने में, इसको सुनने में जो रस मिलेगा, वो रस आपको शास्त्र पुराण वेद सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शास्त्र पुराण इनकी भाषा इतनी कठिन है कि हम कलियुगी जीवों की समझ से परे। आप वेदों को कितना भी सुन लो, एक तो आप पढ़ नहीं सकते, कोई अच्छा विद्वान पंडित ही वेदों की भाषा जानता है, हम आपकी समझ में आने वाली नहीं है। और ये भागवत जी इतनी सरल भाषा में लिखी हुई है, इतनी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं गाई हुई हैं कि एक बार इसको सुनने का रस जिसको लग गया, वो पूरा जीवन इस भागवत को सुनने में निकाल देता है। हम आपकी तरह नहीं, हम लोग कथा सुनने से बचते हैं। एक बार सुनाए, अब बोलेंगे कि भैया वहां कथा हो रही है चलो, अरे वही तो कथा है, हर जगह एक ही तो कथा होती है, वही ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, क्या सुनना रोज रोज एक ही कथा को, क्या सुनना। जिस दिन हम लोग कथा सुनने से अघा गए, समझो अभी हमें उस रस का ज्ञान नहीं हुआ। अरे भगवत रसिक तो वो होते हैं जो जीवन भर इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जब भी इस कथा को सुनते तो हर बार उनको यही लगता है मानो आज पहली बार हम इस प्रसंग को सुन रहे हैं। भगवत रसिक जीवन भर कथा को सुनते हैं और हर बार उनको यही इच्छा रहती है कि कहीं से हमें कथा सुनने को मिल जाए। भक्त कभी कथा से अघाता नहीं है, ये इतना रस है इसमें। इसलिए शास्त्र पुराण सुनाने से कोई फायदा नहीं, आप भागवत जी की कथा उनको सुनाओ, वो ठीक हो जाएंगे। फिर क्या था, कौन सुनाएगा? तो नारद जी ने कहा कि कोई और नहीं, आपने उपाय बताया है कि भागवत जी की कथा उनको सुनाओ, तो अब आप ही अपने मुख से भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को इस कथा को श्रवण कराओगे। फिर क्या था, वही हरिद्वार में, बद्रीनाथ से हरिद्वार आ गए, और हरिद्वार में कहा, आनंद घाट पे। जो लोग भी हरिद्वार गए होंगे तो एक सुंदर आनंद नाम का घाट आज भी है हरिद्वार में, तो उसी आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा प्रारंभ हुई। श्री शनकादिक महाराज व्यास बनकर विराजे, नारद जी